अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एहसास नायाब, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। क्या भारत को वाकई में हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही है? क्या मोदी हुकूमत इसकी सरपरस्ती कर रही है, या कहीं खुद मोदी हुकूमत ही सेक्युलर और जमहूरी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम कर रही है? आइए जानते हैं आज की इस खास खबर में। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में लगे घंटे के निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी तमाम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कीमती मशवरों से जरूर नवाजें। नाज़रीन इकराम, आज सोशल मीडिया पर हिंदी में जारी किया गया एक प्रेस रिलीज मौसूल हुआ है। यह प्रेस रिलीज एक एनजीओ के लेटर पैड पर है और एनजीओ का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच। वैसे लेटर पैड पर ना ही कोई राब्ता नंबर है और ना ही कोई एड्रेस जिसके जरिए इस प्रेस रिलीज की हकीकत का पता लगाया जा सके। अलबत्ता प्रेस रिलीज जिस मौजू से मुताल्लिक है वो बहुत ही हसास और सेक्युलर भारत और जमहूरी हिंदुस्तान की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। लेटर पैड पर ऐसी कई काबिल जिक्र बातें हैं जिसका तस्करा करना यहाँ बेहद जरूरी है, लेकिन इससे पहले आइए एक नजर डालते हैं इस प्रेस रिलीज पर। नाज़रीन इकराम, प्रेस रिलीज पर 13 दिसंबर 2020 बरोज इतवार की तारीख दर्ज है। प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के मौजू पर 14 जनवरी 2021 को पूरे देश में एक आंदोलन यानी तहरीक की शक्ल सूरत और इसके तरीक़ेकार पर तफसील से बात करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच के कौमी सदर ने अपने बयान में कहा है कि अब भारत के हिंदुओं को सरकार पर हिंदू राष्ट्र का ऐलान करने के लिए देश भर में वसी पैमाने पर प्रोग्राम्स का इनेकाद, मजहबी जलसे जुलूस, अवामी शऊर बेदार करने की मुहिम की शुरुआत 14 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जी के आशीर्वाद से करने का फैसला लिया गया है। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही एक हिंदू राष्ट्र देश है। कुछ साजिश करने वालों ने एक साजिश करके हिंदुओं को खत्म करने का मंसूबा बनाया है। अब वक्त आ गया है कि इस साजिश को ही खत्म किया जाए। भारत का हर हिंदू भारत सरकार से अपील करे कि वो पार्लियामेंट से तजवीज पास करके भारत को हिंदू राष्ट्र होने का ऐलान करे और हिंदू राष्ट्र का आइन और दस्तूर बनाकर हिंदू राष्ट्र के सुपुर्द करे। इन्होंने कहा कि भारत की तमाम हिंदू तंजीमें अभी से इस पर काम करना शुरू कर दें। नाज़रीन इकराम, ये थी वो प्रेस रिलीज जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय मंच की जानिब से जारी की गई है। इस प्रेस रिलीज के आखिर में जारी करने वाले का नाम सतीश अग्रवाल है, जिनका ओहदा कौमी सेक्रेटरी का है। प्रेस रिलीज जिस लेटर पैड पर जारी की गई है इसका एक हिस्सा बहुत ही खास है और वो ये कि लेटर पैड की बाईं जानिब हिंदू राष्ट्र से ताल्लुक रखने वाली चंद अहम शख्सियात की तस्वीर दी गई हैं। सबसे ऊपर आरएसएस का झंडा है, इसके नीचे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर है और इसके नीचे एमएस गोलवालकर की तस्वीर है जो कि आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक यानी सरबराह रहे हैं। तीसरी तस्वीर हमारे भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की है। इसके नीचे सुशील कुमार सरावकी की तस्वीर है जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय मंच का कौमी सदर है। इसके बाद सबसे नीचे वाली तस्वीर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की है। नाज़रीन इकराम, हम अभी तक ये तस्दीक नहीं कर सके हैं कि ये इदारा कहाँ वाक़िया है और इसके मकासद क्या हैं। अलबत्ता दैनिक जागरण के 3 नवंबर 2020 के ऑनलाइन एडिशन में एक खबर नजर से गुजरी जिसमें हिमाचल प्रदेश के ताल्लुक से खबर थी और इस खबर का हासिल ये है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विचार मंच भाजपा की जड़ों को मजबूत करने का काम करेगी और इसके लिए पूरे मुल्क में मुहिम चलाएगी। इसी तरह मध्य प्रदेश के बैतूल जिला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विचार मंच का एक ट्विटर अकाउंट भी नजर से गुजरा, जिससे ये बात तो कम से कम साफ हो जाती है कि ये एनजीओ बहरहाल मौजूद है और अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है। अब अगर देखा जाए तो ये बात साफ तौर पर समझ में आ जाती है कि लेटर पैड पर तस्वीर शाया करने का मकसद लोगों को ये जतलाना होगा कि इस तंजीम का ताल्लुक आरएसएस और बीजेपी से है और आरएसएस बीजेपी की सरपरस्ती में ये तंजीम अपना काम कर रही है।
नाज़रीन इकराम, अब आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर ये हिंदू राष्ट्र क्या है। हिंदू राष्ट्र का तस्वर सबसे पहले हिंदू नजरिया साज सावरकर ने पेश किया था। सावरकर का मानना था कि भारत सिर्फ हिंदुओं का है और इसे हर हाल में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। सावरकर के मुताबिक हिंदुस्तान में सिर्फ इसे रहने का हक है जो हिंदुस्तान को अपना आबाई वतन और होली लैंड दोनों ही मानता है। सावरकर ने अपनी मुख्तलिफ किताबों हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू दर्शन और हिंदू पदशाही में इस पर तफसील से रोशनी डाली है। जब हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक चल रही थी, इस वक्त गांधी जी और कांग्रेस ने जिस स्वराज को पेश किया था, सावरकर ने इसको ठुकरा दिया था। सावरकर का कहना था कि ऐसा स्वराज जो हिंदू की जड़ों को खत्म कर दे, इसकी कोई अहमियत नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी स्वराज की बुनियाद हिंदुत्व होना चाहिए। इससे अलग स्वराज हिंदुओं के लिए खुदकुशी के बराबर है। सावरकर की नजर में जोग्राफिया, नस्ल और तहजीब ये हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बुनियादें हैं, यानी तीनों कसौटी की हैसियत रखते हैं। इनके साथ वो जबान संस्कृत को भी मिला देते हैं। इनके हिसाब से मुस्लिम और ईसाई वगैरह हिंदुस्तानी राष्ट्रीयता के दायरे से बाहर हैं। सावरकर ने अहमदाबाद में हिंदू महासभा के इजलास में कहा था कि हिंदू महासभा दर हकीकत सिर्फ हिंदू महासभा नहीं है, बल्कि एक साबिका गालिब हिंदू राष्ट्र भी है और ये हिंदू तंजीम अपने सभी सियासी, समाजी और तहजीबी पहलुओं में हिंदू राष्ट्र के मुकद्दर का फैसला करेगी। सावरकर ने नेपाल की मिसाल देते हुए लिखा है कि हिंदुओं को पड़ोसी मुल्क नेपाल की तरह हिंदू राष्ट्र की तश्कील करनी होगी, जिसमें हिंदुवादी गोरखाओं की हुक्मरानी कायम है। हिंदू महासभा का हर प्रोग्राम का इख्तिताम इसके दस्तूर के मुताबिक हिंदू धर्म की जय, हिंदू महासभा की जय, हिंदुस्तान हिंदुओं का है के नारे के साथ होता है। एक जगह सावरकर ने हिंदुओं को खबरदार करते हुए लिखा है कि ऐ हिंदुओं, एक हो जाओ और हिंदू राष्ट्रता को मुस्तहकम करो। नाज़रीन इकराम, सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की जो फिक्र दी थी और जो बीज बोया था, आज तक इसके मानने वाले इस फिक्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अपना काम बड़ी ही चालाकी से अंजाम दे रहे हैं। आपको याद होगा, चंद साल पहले 29 सितंबर 2008 को मालीगांव में बम धमाका हुआ था, जिसकी अहम मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी। जब इस बम ब्लास्ट की इंक्वायरी का मरहला आया तो इसको इस वक्त के एटीएस चीफ शहीद हेमंत करकरे को यह केस सौंपा गया। जब इन्होंने इंक्वायरी आगे बढ़ाई तो इसमें ऐसे ऐसे राज सामने आए कि पूरे देश की सियासत में तहलका मच गया और फिर इस राज को राज ही रहने देने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची गई कि इस केस को लीड करने वाले बहादुर और ईमानदार ऑफिसर हेमंत करकरे को ही रास्ते से हटा दिया गया और फिर वो सारे राज आज तक राज ही रह गए। इस केस की जो चंद बातें खुलकर सामने आई हैं, इसके मुताबिक वो ब्लास्ट भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की एक कड़ी का हिस्सा थी, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह के साथी के तौर पर कर्नल पुरोहित का नाम सामने आया था और इसके साथ दो तंजीमों का भी नाम सामने आया था, जिसके बारे में बताया गया था कि इन दोनों तंजीमों के मकासद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना शामिल है। इनमें से एक तंजीम अभिनव भारत और दूसरी तंजीम राष्ट्रीय जागरण मंच है। नाज़रीन इकराम, भारत का दस्तूर सेक्युलर और जमहूरी है और जो लोग भी इस दस्तूर के खिलाफ काम करने की कोशिश करते हैं वो देश के गद्दार हैं, ख्वाह वो कोई भी क्यों ना हो, भले वो वजीर आजम ही क्यों ना हो। अभी गुज़िश्ता दिनों पार्लियामेंट की नई इमारत का संग बुनियाद रखा गया। जिस तरह से पार्लियामेंट की नई इमारत का डिजाइन तैयार किया गया है, बाज माहिरीन का ख्याल है कि यह भी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ एक मजबूत पहल है। बहरहाल इस वक्त फस्ताई ताकतें मुकम्मल तौर पर देश को खोखला करने की साजिशों में मसरूफ है। देश के लोगों का अजीब हाल है, किसी को इन बातों से कोई मतलब नहीं कि देश कहाँ जा रहा है। हर एक को अपनी अपनी फिक्र है। ऐसे में जब देश बर्बाद होगा तो याद रखें, इस वक्त नुकसान सबका होगा। अगर कोई ये सोचता है कि सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का नुकसान होता है तो ये इसकी बहुत बड़ी भूल है। इसीलिए वक्त रहते अगर देश को टूटने से नहीं बचाया गया तो फिर देश को टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता और इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुत्व का ही होगा।